मखलूत हुकूमत ने आखिरकार फ़ैसला कर लिया है कि हमने पूरी कोशिश करनी है, मुद्दत पूरी करनी है। और नून लीग नहीं मान रही थी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उनको मनाया है कि इस तरह अगर हम निकले तो बड़ी बदनामी होगी और मुश्किल फ़ैसले लें और इक़्तिदार में रहें। अब ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि फ़ौरी इंतखाबात में या क़ब्ल वक्त इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी साहब रुकावट हैं। नदीम अफजल चंद साहब, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मौजूदा हालात का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है और हमेशा नून लीग को इक़्तिदार अच्छे वक्त में मिला, जब क्राइसिस नहीं थे, जब मसाइल नहीं थे। और पीपल्स पार्टी को क्राइसिस में इक़्तिदार मिलता था और क्राइसिस हल करती थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाती थी और इक़्तिदार नून लीग के पास चला जाता था। पहली दफ़ा हुआ है कि नून लीग को क्राइसिस में इक़्तिदार मिला है और ज़ाहिर है कि वो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो कहते हैं जी काफ़ी हद तक इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं मैं अच्छी खबर लेकर आऊँगा, लेकिन जाने से पहले IMF से मुज़ाकरात पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि हमें शरह सूद बढ़ानी होगी और बढ़ाई गई। और वो ख़ुद कह रहे हैं कि IMF चाहता है मुल्क की मईशत की रफ्तार सुस्त की जाए। ये बात काबिल गौर है। वो कह रहे हैं मईशत की रफ्तार सुस्त की जाए और इसके लिए शरह सूद बढ़ाई जाए। और उन्होंने फिर इसका मतलब है कि मान लिया कि हमें मईशत की रफ्तार सुस्त करने की ज़रूरत है और शरह सूद बढ़ा दी गई है। अब साथ वो कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म किया इन्होंने, सब्सिडी दी पेट्रोल पर, डीजल पर, और इन्होंने IMF से कहा और ये सब्सिडी दे रहे हैं और इन्होंने झूठ बोला कि कोई पैसे नहीं रखे हुए सब्सिडी के लिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये सब्सिडी जारी किस तरह रही? अगर कोई पैसे नहीं रखे गए थे, कहीं मुख्तस नहीं थे, ख़जाना खाली है, तो ये सब्सिडी जारी कैसे है? कहाँ से ये रकम आ रही है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है, जिस पर कहा जा रहा है जी हम ये कभी भी नहीं होने देंगे, महंगाई नहीं होने देंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमत हम नहीं बढ़ने देंगे। मौजूदा हुकूमत भी कह रही है यही काम इमरान खान ने किया था तो बहुत गलत था और हम उसको जारी रखे हुए हैं। नज़ीर लगारी साहब, अब इसका मतलब है आसिफ अली जरदारी साहब आर्किटेक्ट थे, कहा जाता है ये सारा जो मामला चला है, और वो कहते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। अब वो उनको हौसला भी दे रहे हैं कि हमने तुम्हें बनाया है और तुम रहो और फैसला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब लगता है कि कोई यानी फिर ये घबराएंगे नहीं। जो इनको खौफ है कि कोई इत्तेहादी इधर उधर निकल गया तो हम बड़े मुश्किल फैसले के बदनाम हो जाएंगे, या इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जरदारी नून लीग पर भारी पड़ गया है और वो अब इंजॉय कर रहा है किस तरह नून लीग को उसने फंसा दिया है। आपको इसमें क्या लगता है कि ये अब वाकई हिम्मत और हौसला करके कंटिन्यू करेंगे या फिर ये कोई हफ्ता दो हफ्ते बाद लगारी साहब को लगता है जरदारी साहब को फिर आकर मुलाकातें करनी पड़ेंगी सबसे और हौसला देना पड़ेगा? और जरदारी साहब को मुलाकातें करने में कौन सा मसला है? वो जाकर मुलाकात करेंगे, जहाँ देखेंगे पोजीशन ऐसी हो रही है वो फिर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, कहेंगे चलें आगे चलें। मसला ये है कि ये कैसे सोच लिया जाए कि एक हुकूमत आए और फिर अचानक वो घुटने टेक कर दो जानू होकर सरबत सजूद होकर जाकर फरियाद करे जनाब इमरान खान साहब महाबली हमें मेहरबानी फरमाइए, आप आ जाइए, इक़्तिदार संभाल लीजिए, हम जाने को तैयार हैं, भागने को तैयार हैं। मुल्क की बड़ी पार्टियाँ तो वो हैं जो इक़्तिदार से पहले बाहर थी, अब एक में नहीं हैं। ये तो मसनूई मैन्युफैक्चर्ड इंजीनियर्ड पार्टी थी और इंजीनियर्ड पार्टी के तौर पर ही मौजूद है। एक वक्त देखना वापस उसी एक सीट पर आ खड़ी होगी जहाँ से इसने अपना सफ़र शुरू किया था, और वो सीट भी कम अज़ कम मियाँ वाले की नहीं होगी। और ये सूरत हाल आप जल्दी देखेंगे और इनका ये सारा गुब्बारा जितना भरा हुआ है इसकी हवा निकलते हुए देखेंगे, आपको पता चलेगा किस तरह से, कहाँ से, कैसे ये हवा निकल गई है। अच्छा। ये भी होगा। मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं और उनके साथ मैं नहीं कहता हूँ 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जनाब वो बिल्कुल पारसा है, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। ना वो पारसा हैं, ना इमरान खान और उनके साथ इर्द गिर्द मौजूद लोग पारसा हैं। इनके अपने जो हैं वो अखलाकी गुनाह ज़्यादा हैं, मालियाती करप्शन भी ज़्यादा हैं, लेकिन अखलाकी इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थीं वो नहीं पूरी की हैं। इनने अखलाकी तौर पर तो ऐसे हवाक बागता हैं कि जलसा आम में ख़वातीन के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं वो तो दुश्मन भी ना सुने ऐसी बातें। तो जो आज की बड़ी खबर है वो राशिद सुमरो साहब, जिनका ताल्लुक़ सिंध से है और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के बड़े अहम वो रहनुमा भी हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब की वालदा के बारे में ख़ास तौर पर बाकायदा जो बातें की हैं दोहराई नहीं जा सकती। मतलब आप ये ना समझें कि सिर्फ टेलीविज़न पर ही, वैसे भी आम गुफ्तगू में भी इंसान वो दोहरा नहीं सकता। इतनी शर्म आती है कि जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू, एक खातून जो इस दुनिया में भी नहीं है, और माएँ जिस तरह हमारा कल्चर है कि माएँ बहनें साझी होती हैं, सबकी होती हैं, तो इस तरह किसी की माँ के बारे में आप इमरान खान पर तनकीद करते हैं, आप करते रहें, 100 दफ़ा करें, लेकिन किसी की मरहूमा वालदा के हवाले से आप बात करेंगे तो ये इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि लगारी साहब ने ये हवाला दिया कि ख़वातीन की इज़्ज़त होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। नूरुल आरफीन,
जिस तरह बात हो रही थी लगारी साहब से और उसमें बात थी कि अब हुकूमत जो है हौसला कर रही है या उसको दिलाया जा रहा है हौसला, जो इस वक्त मेन विकेट पर मौजूद है जनाब शहबाज शरीफ साहब। लेकिन क्या इसहाक डार साहब जो कॉलम भी ट्वीट करते हैं और कहते हैं जी इसहाक डार को क्यों नहीं बनाया, मिफ्ता इस्माइल फैक्ट्री चला सकता है, और ऐसे लोग मईशत को तबाह करते हैं, बात करते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे, तो इसहाक डार साहब की तरफ से प्रेशर है, फिर खुद बार बार कहा जाना कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई हुकूमत नुकसान हो सकता है, या ये जो बातें थी ये करनी तो ज़ाहिर है पहले सोच समझ कर करना चाहिए था, जब आपने अब फैसले ही कर लिया कि हमने पूरा वक्त गुजारना है तो पहले बातें करने की ज़रूरत थी। और ये जो दो प्राइम मिनिस्टर, दो वज़ीर ख़जाना एक दूसरे के खिलाफ ही बातें कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सियासी मस्खरापन है, कार जहल, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मतलब अगर मैं मुख्तसर कम करके भी कोसूँ तो कम से कम भी मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है जो मैंने आपके सामने कहा। मैंने पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान का नून लीगी वर्जन बयानिया जो है वो मरीम नवाज़ का है। मुझे 2-1 रोज़ पहले एक साहब का टेलीफोन आया तो मैंने उनसे भी यही कहा, मैंने कहा भाई अगर आपको अपनी पार्टी, अपने इमेज, अपनी क्रेडिबिलिटी को देखना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके जो इत्तेहादी हैं, आपके जो मामलात चलाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर क़यादत है, उसको कम से कम इस एक बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि जो खातून जलसा कर करके और बाकायदा इमरान खान के बयानियों को आगे फैला रही हैं, वो बाकायदा इलेक्शन मांग रही हैं। आज नवाज़ शरीफ ने तौसीक कर दिया बाकायदा कि आप जी हुकूमत करें, तो फिर मरीम नवाज़ इलेक्शन क्यों मांग रही हैं? इसहाक डार को अगर इलेक्शन चाहिए, इसहाक डार पाकिस्तान से इतने कमिटेड है तो पाकिस्तान आए। मिफ्ता इस्माइल अगर जो है वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, मिफ्ता इस्माइल अगर फैक्ट्री चला सकता है, इसहाक डार के पास ही वो सारी इंटेलेक्ट मौजूद है जो किसी हुकूमत को, किसी मईशत को चलाने के लिए ज़रूरी हुआ करती है, दरकार हुआ करती है। तो इसहाक डार आए, किसने रोका है उनको? महज गिरफ्तारी के अंदेशे ने ना। तो फिर वहाँ बैठ कर के जगहसाई करने का, ये सब मौका देने का लोगों को क्या ज़रूरत थी इस तरह की बातें करने की? अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो वज़ीर आज़म, दो वज़राए ख़ारजा, दो फलाने, ये सारी चीज़ें महज ब्रेक ना हो जाए, अलावा कुछ नहीं, ब्रेक ना आ जाए। तो ये बताएं कि अगर कारकर्दगी की बात है, देखिए ना, अब ये हुकूमत आ गई, उसका तजर्बा भी है, 14 साल से सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और हम सुनते रहे हर पार्टी लीडर कहता है जी पूरे मुल्क से नहीं, बैरून मुल्क से भी लोग इलाज के लिए अब सिंध आ रहे हैं, इतना अच्छा हमने सिस्टम दे दिया है। लेकिन सिर्फ चेकअप के लिए वज़ीर आला सिंध अगर अमेरिका जा रहा है, सिर्फ चेकअप के लिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ अपना मुआयना करवाने के लिए, इलाज बाद की बात है, 14 साल में अगर नहीं हो सका तो 40 साल में हो सकेगा। ये क्या चीज़ें तक़वियत नहीं देती इमरान खान के बयानी को? जी मुझे 3.5 साल का हिसाब आप मांग रहे हैं, मैंने 30 साल की बात किया, उसका 14 साल मुसलसल तसलसल के साथ, और वो भी अब हुकूमत में है, उनके पास भी अब जो वज़ीर सेहत हैं पटेल साहब, वो आप देख लें, एक वज़ीर सेहत भी उनको दे दिया, क्योंकि सिंध में इतनी अच्छी कारकर्दगी रही है सेहत की कि अब पीपल्स पार्टी जो है पूरे वफाक की सेहत को संभाले। तो ये चीज़ें फिर क्या हैं? जब अपने घर से मसाइल हैं, जब जितनी अरसा आपने हुकूमत कर ली उसमें मसाइल हैं, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जनाब इमरान खान बहुत बुरा है और हम आए और 1.5 साल में हम ठीक करेंगे? इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा फरेब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि सिंध में लोग बैरून मुल्क से इलाज कराने आते हैं और मुर्तज़ा वहाब और ये इस तरह के दीगर लोग जो हैं जिनको झूठ बोलने की बाकायदा पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, जिनको मनसब मिलते हैं ये सब काम करने के, नासिर शाह जैसे लोग, ये बाकायदा सईद गनी जैसे लोग, ये बैठ करके फरोवी बातें करते हैं। कराची में वहाँ हसनैन से वो बच्चा आया था, अल्लाह ताला उसको गरीक़ रहमत करे परवरदिगार, कितना प्यारा मासूम बच्चा था, यहाँ मुराद अली शाह के गाँव से ही, उसको कुत्तों ने भंबोड़ दिया था, उसको कराची लेकर के आया गया था। क्या इससे आपको पता नहीं चलता कि सिंध में हर शाख पे गुल्लू बैठा है, बल्कि उल्लू बैठा है? ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, इनको सिर्फ कार्डियो, आपको पता है कार्डियो में हालत क्या है? नदीम कमर के भाई, नवेद कमर के भाई नदीम कमर को ठेके पे दिया हुआ है कार्डियो, और नदीम कमर के भाई साहब, नदीम कमर साहब के ऊपर कितने नैब के केसेस हैं, और उनको बार बार एक्सटेंशन मिलती है क्योंकि उनके भाई जियाला है, भुट्टो वाला है, और चूंकि सिंध में भुट्टो जिंदा है इसलिए नदीम कमर को कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है वहां कोरोना के बाद से सूरत हाल क्या है? मेरे अपने एक रिश्तेदार जो बेचारे इतनी सकत नहीं रखते, मेरे घर आकर के रो पड़े। इंटीरियर सिंध से लोग आ रहे हैं यहाँ कराची में दिल के इलाज के लिए। बिलीव यू मी, मैं कसम खा करके बता रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं अरेंज कर दूंगा, मैं तमाम लोगों को लाइन अप करा दूंगा। बाकायदा 500-500 लोग रोजाना रात को 3 बजे से लाइन लगाते हैं
और सिर्फ 100 लोगों को देख करके और यहाँ से फारिग कर दिया जाता है। उनको 5 दवाएं अगर कोई खाता है, उनको 2 दवाएं दे करके टरखा दिया जाता है और बाकी दवाएं अंदर बिक रही हैं। अच्छा, ये सिंध में ये हाल है। इंटीरियर में इन्होंने वो बनाया कार्डियो, वहां जाकर के इसलिए बनाया कि खुर्शीद शाह साहब को लिटा दिया जाए। मुझे चूंकि डॉक्टर आसिम सबसे पहले उनको ले आकर के जिन्ना अस्पताल में लिटा दिया। ये अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए नहीं है भाई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जियालों के आराम करने के लिए, ताकि अगर शर्जील मेमन, ताकि अगर सईद गनी, ताकि नासिर शाह, ताकि खुर्शीद शाह। आरिफीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं माजर चाहता हूँ, ब्रेक करेंगे। एक लगातार सब पे भारी में बलूचिस्तान में जिस तरह आग लगी हुई है और बड़े ही हमारे कीमती जंगलात जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं इसका जिक्र नहीं देखेंगे। ये वो मामलात हैं जिन पर नज़ीर लगारी साहब रोशनी डालते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।